हेलो एवरीवन, वेलकम टू C2MED। तो आज हम करने जा रहे हैं कैल दैट इज इफेक्ट ऑन द ड्रग ऑन रैबिट आई। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल यू हैव टू डू इन योर यूनिवर्सिटी। बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डील विद द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एज वेल एज व्हाट आर द वाइवा क्वेश्चन दैट गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट विल बी टॉपिक दैट वी इंक्लूड इन द वीडियो? अ लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, रिसेप्टर ऑन द आई, मेडियाटिक, मियोटिक, लोकल एंड स्टैटिक। एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द वाइवा क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि वाई रैबिट इज अ प्रीफर? बिकॉज इट इज अ डोमिसाइल एनिमल, फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो इट इज इजी टू हैंडल, ऑल्सो इट हैज अ बिग आईज दैट यू कैन easily appreciate your drug effect, and we have a iris, cornea, sclera are clearly distinguishable. So we are seeing a light reflex. तो क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास ये राइट आई है, लेफ्ट आई है, मेरे पास लाइट फॉल करी रेटिना पे, देन आफ्टर दैट जो इंपल्सेस होंगे वहाँ वो कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक नर्व में कैरी होंगे, एंड देन इट विल बी गोइंग टू ऑप्टिक कैज़्मा। दिस इज एक्स शेप जो दिख रहा है ना, उसी को ऑप्टिक कैज़्मा बोलते हैं। आफ्टर दैट इट विल गोइंग टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट, देन हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस पे जाएगा, हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस पे लाइक एक प्रीटेक्टर न्यूक्लियस हो गया, उस पे जाएगा। देन ये लेट सपोज ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, तो हमारे पास आफ्टर दैट इट विल बी गोइंग टू दी एडिंगर वास्टफल न्यूक्लियस ऑफ द राइट आई एंड लेफ्ट आई एज वेल फ्रॉम प्रीटेक्टर न्यूक्लियस। ओके, यस। आफ्टर दैट इट विल बी कैरी टू दी ऑक्यूलोमोटर नर्व। आफ्टर दैट यू हैव टू सी दिस ऑक्यूलोमोटर नर्व में इंपल्सेस कैरी हुए। आफ्टर दैट हमारे पास कहाँ पे जाएगा, गैंग्लियन, तो हमारे पास सिलेरी गैंग्लियन में गया। आफ्टर दैट हमारे पास कहाँ जाएगा, तो हमारे पास मसल्स में जाएगा, जैसे कि स्पिंचर पिपिलाय मसल्स में हमारे पास इंपल्सेस गए, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास से रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा। बेसिकली क्या होगा, हमारे पास से क्या होगा, स्पिंचर पिपिलाय, नाम से ही पता चल रहा है स्पिंचर पिपिलाय को और भी दूसरा नाम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टर पिपिलाय। आप तो बता दोगे, तो मेरे पास कंस्ट्रिक्शन हो गई, तो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो बोले तो मेरे पास क्या हो गया, मियोसिस हो गया। तो यू कैन एबल टू अप्रिशिएट इट। सो हमारे पास मियोसिस हो गया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास राइट साइड में भी मियोसिस होगा। तो हम बोलते हैं लाइक लेट्स सी दिस डायग्राम। सो हमारे पास जैसे कि मेरे पास अगर सेम लाइक मेरे पास बोल रही हूँ मैं, राइट आई में हमारे पास राइट फॉल हुई, हमारे पास राइट आई में ही हमारे पास रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पिपिलरी राइट रिफ्लेक्स। वाइल सामने वाले लाइक राइट में फॉल हुई और सामने आपने देखा कि लेफ्ट में भी मेरे पास रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज अ कंसेंशुअल पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। यू कैन अप्रिशिएट कि सेम ही डायग्राम है, थोड़ा रेटिना में फॉल किया, बीच में ऑप्टिक नर्व से कैरी हुआ, फिर ऑप्टिक कैज़्मा आ गया, ऑप्टिक कैज़्मा के बाद हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट, फिर वहां पे प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में गया, प्रीटेक्टर न्यूक्लियस से रिस्पेक्टिवली हमारे पास जैसे कि मैं बोलती हूँ ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो हमारे पास राइट आई के एडिंगर वास्कुलर न्यूक्लियस में गया, लेफ्ट आई के एडिंगर वास्कुलर न्यूक्लियस में गया। आफ्टर दैट हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गई, राइट, ये तो हमारे पास ये ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गई। आफ्टर दैट इट विल कैरी टू दी सिलेरी गैंग्लियन, सिलेरी गैंग्लियन के बाद हमारे पास मसल्स में जाएगा, दैट इज नोन एज स्पिंचर पिपिलाय मसल, जो हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करेगी और रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेगी कि मियोसिस होगा इसमें, इसलिए डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। और वहीं पे रिस्पेक्टिवली सेम हमारे पास पाथवे फॉलो हो गई और वही कंस्ट्रिक्शन हुई की, तो हमारे पास दैट इज नोन एज अ कंसेंशुअल पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है कि नहीं। दिस इज वी हैव स्टडीड अबाउट द लाइट रिफ्लेक्स। देन वी हैव टू लुक ऑन द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या देखेंगे, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होगा, मेरे पास स्टिमुलेशन हुआ कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन का, ठीक है, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन का स्टिमुलेशन हुआ। देन देयर इज अ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसे एफ्रेंट लिम्ब भी बोलते हैं, फिर वो हमारे पास वहां से पल्सेस गए हमारे पास मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस में, ठीक है कि यू नो दैट ना ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, तो हमारे पास वहां पे गया। आफ्टर दैट हमारे पास इंपल्सेस कहाँ गया, स्फीनोपेलेटाइन न्यूक्लियस ऑफ द बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास सेवंथ जो नर्व है दैट्स अ फेशियल नर्व, वो हमारे पास क्या हो गई, स्टिमुलेट हो गई, दैट इज द एफ्रेंट नर्व भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या हुआ, दोनों आई के हमारे पास फेशियल नर्व क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी ऑफ द orbicularis oculi on the both side leading to the blinking and thus known as a corneal reflex, ठीक है कि नहीं, yes। so हमारे पास this is how the corneal reflex is a happen। so we will going to understand a few terms before starting the actual what we are going to do in the practical। so first of all let's understand the anatomy of the iris and pupil। so you know that there are two type of muscles, ठीक है कि नहीं, on the iris there is a two type of muscles। which type is, there is a inner circular muscle and the outer radial muscle, ठीक है। radial muscle is also known as a dilator pupilla, ठीक है, also known as a dilator pupilla, while the inner circular is also known as a spincher pupilla, ठीक है कि नहीं, या कंस्ट्रिक्टर पिपिला, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल यू कैन टेल, ठीक है कि नहीं, यस यस यू हैव डन थिंग। हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर लाइक
ऑफ कोर्स मेरे पास अगर स्पिंचर प्यूपिलाई हुआ स्टिमुलेट, ठीक है, स्पिंचर प्यूपिलाई स्टिमुलेट हुआ तो क्या होगा, मियोसिस होगा। लेकिन अगर मेरे पास डायलेटर प्यूपिलाई स्टिमुलेट हुआ तब क्या होगा, तो हमारे पास ऑफ कोर्स मिड्रियासिस होगा, ठीक है कि नहीं, मिड्रियासिस होगा, ठीक है। अब कौन सा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, तो हमारे पास डर के मारे जो मेरे पास आंखें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। डर के मारे मेरे पास आंखें जो होती है वो फट जाती है, तो यू कैन से हमारे पास सिंपैथेटिक इफेक्ट है ये हमारा। और देखिए मिड्रियासिस इज अ सिंपैथेटिक इफेक्ट, ठीक है। और वहीं पे हम बात करते हैं मियोसिस क्या हो जाएगी, एक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, यस। तो हमारे पास ये बता रखा है कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ ऑफ द सर्कुलर मसल, तो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, कंस्ट्रिक्शन बोले तो मियोसिस हो रही है, ठीक है कि नहीं, यस, ठीक है। और वहीं पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ ऑफ रेडियल मतलब डायलेटर प्यूपिलाई का डायलेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पीछे शेर पड़ा है, राइट, ये मेरे पास शेर है, ठीक है कि नहीं, ये शेर है, तो हमारे पास शेर आपके पीछे पड़ा है तो आपकी क्या हो जाएगी, आंखें फट जाती है, ठीक है कि नहीं, यू कैन से ना कि डर के मारे मेरी बस आंखें फट गई, तो हमारे पास खुली की खुली रह गई, यस। सो यू कैन से दिस इज अ सिंपैथेटिक इफेक्ट। तो ठीक है, व्हाट यू हैव टू लुक फर्स्ट, यू हैव टू लुक एट अ कॉर्नियर रिफ्लेक्स। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कॉर्नियर रिफ्लेक्स देखो, कॉर्नियर रिफ्लेक्स देखो, क्योंकि यू नो दैट ना वाइवा में आपको चार्ट पेपर पकड़ा दिया जाता है और बोला जाता है आइडेंटिफाई द ड्रग, और उसी के ऊपर पूरा वाइवा चलता रहता है, ठीक है, यस। तो हम बोलते हैं सबसे पहले कॉर्नियर रिफ्लेक्स देंगे। अगर लेकिन मैंने बोला कि कॉर्नियर रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो इट कैन बी लोकल एनेस्थेटिक हो सकता है, लोकल एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लिग्नोकेन। यू नॉट हैव टू आंसर लाइक कि कॉर्नियर रिफ्लेक्स आपको दिख गया कि मेरे पास एब्सेंट है, तो मेरे पास कॉर्नियर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो यू नॉट हैव टू टेल कि ये मैम लिग्नोकेन है, यू कांट से दैट, यू हैव टू टे मैम इट कैन बी लोकल एनेस्थेटिक, प्रोबेबली इट कैन बी लिग्नोकेन, बिकॉज एनेस्थेटिक्स में तो बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं ना स्पेसिफिकली, तो आपको साफ साफ टीचर को लग जाएगा कि ये रट के आया कि लिग्नोकेन है, तो यू नॉट हैव टू टेल, यू हैव टू टेल कि हाँ ये लोकल एनेस्थेटिक हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास लेट सपोज कि हमारे पास ये प्रेजेंट है, कॉर्नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तब क्या करोगे, तब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, दैट इज अ लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे, देन लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे। अगर लाइट रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है, एब्सेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो मैम ये पैरासिम्पैथोलाइटिक हो सकता है या एंटीकोलिनर्जिक वगैरह हो सकता है, ठीक है कि नहीं, ये सिम्पैथोलाइटिक हो सकता है, जैसे कि मेरे पास मैम अट्रोपिन हो सकता है, यस, अट्रोपिन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटीकोलिनर्जिक, यू नो ना, यस, इट इज अ एंटीकोलिनर्जिक्स। तो हमारे पास यस एंटीकोलिनर्जिक या मस्किनिक जो भी बोलो, सो हम बोलते हैं मेरे पास इट कैन बी एट्रोपिन। यू हैव ऑल्सो नॉट टिल से लाइक दिख गया कि कॉर्नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट, लाइट रिफ्लेक्स मेरे पास एब्सेंट है, तो मेरे पास अच्छा मैम एट्रोपिन है, यू कांट से, यू हैव टू से द ड्रग इट कैन बी लाइक पैरासिम्पैथेटिक लाइक एंटीकोलिनर्जिक, इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी एट्रोपिन, ऐसे ऐसे बोल सकते हो आपको, ठीक है, बट डायरेक्ट ड्रग का नाम नहीं बोलना है, ठीक है। अगर मेरे पास चलो ये मेरे पास प्रेजेंट है, तब क्या करूं मैं भाई, प्यूपिल साइज देखो ना, प्यूपिल साइज देखो, अब प्यूपिल साइज में भी मेरे पास अगर प्यूपिल का साइज हमारा घटता है, ऑफकोर्स प्यूपिल का साइज हमारे पास डिक्रीज होता है, बोले तो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, राइट, यस। तो हमारे पास कोई मियोटिक एजेंट हो सकता है, जैसे कि जो कौन करवाते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक करवाते हैं ना, तो यू कैन से पैरासिम्पैथोमिमेटिक हो सकता है। और अगर मेरे पास इंक्रीज करवा रहा है, दैट इज अ मिड्रियासिस, यू नो ना, मिड्रियासिस दैट इज अ, तो मेरे पास कोई ये ड्रग हो सकता है सिम्पैथोमिमेटिक हो सकता है, यू हैव टू टेल दैट, ठीक है, कि मेरे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक हो सकता है, ठीक है। और प्रोबेबली मैम इट कैन बी लाइक जो भी आपके कॉलेज में करवा रखा है, यू कैन प्रोबेबली टेल लाइक फाइसोस्टिग्मिन हो सकता है, जैसे आइज में जो यूज करते हैं ना कॉमनली, यू कैन टेल दैट मैम सिम्पैथोमेटिक में हम इट कैन बी एपिनेफ्रिन हो सकता है, एफेड्रिन हो सकता है, ठीक है, ये आप सारी चीजें बता सकते। तो एपिनेफ्रिन, सबसे पहले मुझे क्या देखना है ये बताओ, तो कॉर्नियर रिफ्लेक्स देखना है, कॉर्नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट 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 एब्सेंट, इसमें एब्सेंट है कॉर्नियर रिफ्लेक्स, तो ये क्या हो सकता है मैम, लोकल एनेस्थेटिक कोई हो सकता है, जैसे कि लिग्नोकेन हो सकता है, तो फिर हमारे पास आपका लिग्नोकेन पे वाइवा चलेगा, ठीक है, और जो भी लिग्नोकेन पूरा मतलब लोकल एनेस्थेटिक मान लो उस पर पूरा आपका वाइवा चलेगा, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास क्या हुआ, फिर चलो ये तो अगर मैं मान लूँ प्रेजेंट है, अब क्या देखूंगी मैं, लाइट रिफ्लेक्स देखूंगी, तो लाइट रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है तो क्या आंसर आएगा, यस मैम कोई पैरासिम्पैथोलाइटिक हो सकता है, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, ठीक है कि नहीं, यस हमारे पास, ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट है। चलो लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है, अब क्या करूं, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो प्यूपिल का साइज देखूंगी, प्यूपिल का साइज देख रही हूँ, जैसे कि हमारे पास देख रही हूँ इसमें डिक्रीज है, तो डिक्रीज है, ये क्या हो सकता है मैम, पैरासिम्पैथोमिमेटिक हो सकता है, जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन। और अगर मेरे पास इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास जैसे कि इसमें इंक्रीज कर रहा है इसमें, तो इट कैन बी सिम्पैथोमिमेटिक हो सकता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, एफेड्रिन हो गया। तो दिस इज हाउ कि आपको पता चलेगा कौन सा ड्रग है। आप मुझे एपिनेफ्रिन और एफेड्रिन में अंतर कैसे पता चलेगा, तो मेरे पास आप स्टेट ऑफ कंजक्टिवा में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिनेफ्रिन में क्या हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, वैसो
कंस्ट्रिक्शन होगी तो पेलनेस होगी, ठीक है। और वहीं पे हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन के केस में हमारे पास कंजेशन देखने को मिलती है, मतलब बोले तो रेडनेस होती है, ठीक है कि नहीं, यस, रेडनेस देखने को मिलती है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द एपिनेफ्रिन और एपिड्रिन। सो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको कार्ड कैसे पहचानना है जिसपे वाइवा होगा एटलीस्ट। तो आपको वाइवा, अब एपिनेफ्रिन की सबसे पहले बात करते हैं। तो आपने पहचान लिया, अब एपिनेफ्रिन में क्या क्या पूछा जा सकता है, वही बेसिक चीज जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन के यूजेस क्या क्या है। तो एपिनेफ्रिन को हम यूज कर सकते हैं हमारे पास अस्थमा में आप यूज कर सकते हो, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं ABCD की फॉर्म में बात करूंगी, ABCD। तो यू कैन यूज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं बोल रही हूँ इसको हम यूज कर सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपसे बेसिक ही पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा इतना नहीं पूछा जाएगा। और क्या सी फॉर हमारे पास कार्डिक अरेस्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास फोर्थ में बोल रही हूँ, हमारे पास इसको एज मैम हमारे पास एडजुवेंट के रूप में यूज कर सकते हैं एज अ ड्रग विथ लिग्नोकेन, ठीक है। अब मैं लिग्नोकेन के साथ क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि लिग्नोकेन आपको पता है क्या है, लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो हमारे पास जब आप लोकली दे रहे हो, तो हमारे पास लोकली दे रहे हो सो दैट ये लोकली एक्ट करे, मुझे एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा सो दैट जो इसका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन है ना लिग्नोकेन का, वो हमारे पास क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन लिग्नोकेन का डिक्रीज हो जाए। इसलिए हमारे पास क्या कर रही हूँ, एपिनेफ्रिन को हमारे पास लिग्नोकेन के साथ देते हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एट्रोपिन। तो हम एट्रोपिन को बहुत सारी पॉइजनिंग्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार्बामेट पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में यूज किया जा सकता है, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में यूज करा जा सकता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज करोगे, रिमेंबर करो। तो हमारे पास, और यस मैम, जैसे कि हमारा यूज करे थे ना कोबरा बाइट पॉइजनिंग में, नियोस्टिगमिन, पेरिडोस्टिगमिन, माइस्थीनिया ग्रेविस में, टुबरकुलारे के एंटीडोट में नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन, उसके साथ हमारे पास एड ऑन ड्रग था एट्रोपिन। तो हमारे पास यस एड ऑन ड्रग विथ वो नियोस्टिगमिन और हमारे पास लाइक पायरिडोस्टिगमिन के साथ। तो वी हैव टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 4 हमारे यूजेस हमने बात कर लिए। सो और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, येस मैम, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ द फंडोस्कोपी इन चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑल्सो मैम जैसे कि साइकोप्लेजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो सिलेरी स्पाज्म के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, सिलेरी स्पाज्म ट्रीटमेंट, जैसे कि हमारे पास एंटीरियर यूवेलाइटिस के केस में यूज करा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो हमारे पास एराइडोसिस्टाइटिस के केसेस में यूज किया जा सकता है, तो यू कैन यूज इस। तो हमारे पास चिल्ड्रन में यूज करते हैं, याद रखना। तो क्यों यूज करें, क्योंकि हमारे पास मैम ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है और ऑल्सो हमारे पास लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है। तो मैंने जैसे कि बोला इट इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग, तो आप क्या इसको अडल्ट में यूज कर सकते हो, ऑफकोर्स हमारे पास अडल्ट में यूज नहीं कर सकते, रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग में हम इसे यूज नहीं कर रहे, इसकी जगह हमारे पास यस यू कांट यूज इट इन रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। तो इसकी जगह मेरे पास क्या यूज करोगे, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे जैसे कि ट्रोपिकामाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं इन दी रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग। सो हमारे पास जैसे कि मैंने बोला फंडोस्कोपी चिल्ड्रंस में यूज करते हैं एट्रोपिन, लेकिन अगर मैं बोलूँ अडल्ट में क्या यूज करते हैं फंडोस्कोपी के लिए, ठीक है, फॉर फंडोस्कोपी के लिए हम अडल्ट में क्या यूज करते हैं, तो हम अडल्ट में यूज करते हैं फिनाइल एफ्रिन, ठीक है, फिनाइल एफ्रिन। ये क्या है, मेरे पास अल्फा 1 अगोनिस्ट है। तो जैसे कि रिसेप्टर्स की बात नहीं करें तो रिसेप्टर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पे मसल्स की बात करी, 2 तरह के मसल्स हैं, एक तो हमारे पास स्पिंचर पिपिलाई मसल और एक हमारे पास रेडियल मसल है जिसको हम डायलेटर पिपिलाई मसल बोल रहे हैं। सो हमारे पास 2 तरह के रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। सो हमारे पास जो आपका स्पिंचर पिपिलाई मसल है ना, उस पर हमारे पास M3 रिसेप्टर लोकेटेड है। कौन सा रिसेप्टर लोकेटेड है, हमारे पास M3 रिसेप्टर लोकेटेड है। वहीं पे हमारे पास ये डायलेटर पिपिलाई जो है उसके ऊपर मेरे पास अल्फा 1A रिसेप्टर लोकेटेड है। तो आप कौन सी बात करो, जो हमारे पास M3 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है, ठीक है, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का रिसेप्टर है, स्टिमुलेट हुआ तो क्या होगा, मियोसिस होगी। लेकिन अगर मेरे पास अल्फा 1A स्टिमुलेट हुआ तब क्या होगा, ऑफ कोर्स मैम जब ये स्टिमुलेट होगा तो मेरे पास हो जाएगी मिड्रियासिस, ठीक है कि नहीं, दैट इज नोन एज मिड्रियासिस। तो मेरे पास मिड्रियासिस हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, क्योंकि कॉर्निया रिफ्लेक्स भी पढ़ रहे हैं ना। सो देखो, तो हमारे पास वी हैव टू लाइक दिस इज अ मसल, ठीक है कि नहीं, दिस इज अ लेंस। अब मेरे पास दो चीजें है ना, सॉरी आइरिस है, तो 2 तरह के हमारे पास रिसेप्टर है, इस पे M3 भी रिसेप्टर है और हमारे पास अल्फा 1 भी रिसेप्टर है। लेकिन जो ये हमारे पास सिलेरी मसल जो है, ये सिलेरी मसल है, उसके ऊपर मेरे पास एक ही तरह का रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर होता है। इसलिए मेरे पास जो एकोमोडेशन के लिए मेरे पास ओनली M3 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है कि नहीं, यस। तो हमारे पास इसलिए
इसलिए हम बोल रहे हैं साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट। साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट ऑफ कोर्स एट्रोपिन क्या काम करेगा, M3 एंटी मस्करीनिक है ना, इसको जगह ब्लॉक कर देगा और हमारे पास अकोमोडेशन लॉस हो सकती है, सिलरी स्पाज्म हो रखा है तो ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो हमारे पास दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिफ्लेक्स। तो हमारे पास एपिनेफ्रिन के यूज हो गया। एट्रोपिन के अगर आपका कार्ड आया तो एट्रोपिन के ऊपर बहुत बड़ा वाइवा होगा बिकॉज एट्रोपिन इज अ वेरी स्पेशल टॉपिक। एट्रोपिन के बहुत सारे यूजेस है हमारे पास, और ये जो मैंने बताया ना फंडोस्कोपी, सिलरी स्पाज्म, ये वाला तो आपको पढ़ के जाना ही है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है कि नहीं। यस, फंडोस्कोपी जनरली वगैरह ये क्यों नहीं यूज करते, ऐसे ऐसे सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एट्रोपिन के साइड इफेक्ट भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमारे पास जो डंबल्स होते हैं, यस आई होप सो आपने डंबल्स सुना ही होगा, डंबल्स क्या होते हैं, ठीक है कि नहीं। यस, डबल बी ELS। तो D फॉर डायरिया, U फॉर यूरिनेशन, M फॉर मियोसिस, B फॉर ब्रेडिकार्डिया, B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, E फॉर एक्सेसिव SCL, लैक्राइमेशन, स्वेटिंग, और हमारे पास सलाइवेशन ज्यादा होती है, ठीक है। दिस इज अ इफेक्ट ऑफ द लई का हमारे पास कोलिनर्जिक, ठीक है। और वहीं पे एंटीकोलिनर्जिक का इसका अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। जैसे डायरिया हो रहा है तो हमारे पास एट्रोपिन का साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। यूरिनेशन, क्या यूरिन निकल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन। मियोसिस हो रहा है तो मिड्रियासिस हो जाएगा, ठीक है, मिड्रियासिस हो जाएगा। B फॉर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो टेकिकार्डिया हो जाएगा, और B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ECL तो कम हो रहा है, ऑफ कोर्स डाइजेशन में दिक्कत आएगी। और L फॉर लैक्रिमेशन, सब सूख जा रहा है तो हमारे पास ड्राई आईज, ड्राई माउथ की दिक्कत होगी। दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन इन द केस ऑफ द अडल्ट्स। बट इन द चिल्ड्रन के केसेस में कौन सा साइड इफेक्ट प्रोमिनेंट है, दैट इज अ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हमारे चिल्ड्रंस के केसेस में ना ये कॉमन है, हाइपरथर्मिया चिल्ड्रंस के केसेस में, ठीक है। और भी जैसे साइड इफेक्ट CNS पे इफेक्ट आएगा, जैसे CNS पे क्या होगा, जैसे डेलीरियम, कंफ्यूजन, सीजर्स हो सकते हैं, ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। मेरे पास गाल लाल लाल हो जाएंगे, तो गाल लाल लाल हो रहे हैं डायलेशन की वजह से, दैट इज अ नोन एज अ फ्लशिंग, ठीक है कि नहीं, फ्लशिंग हो सकती है। तो दिस आर दी सम साइड इफेक्ट्स ऑफ द एट्रोपिन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन अ वाइवा। सो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आया फाइसोस्टिग्मिन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस कैल में भी मैंने फाइसोस्टिग्मिन के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे बेसिकली हम बेसिक यूज कर रहे हैं फाइसोस्टिग्मिन। एज यू नो दैट इट इज अ टर्शरी अमीन है, तो हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना वो क्रॉस कर देगा। तो यू कैन, मैं इसको डिटेल में नहीं कर रही क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। तो कैल जो हमारा पहला पार्ट है उसमें आप फाइसोस्टिग्मिन के बारे में देख सकते हो, बट स्टिल मैं यहाँ पे बेसिक यूज बता देती हूँ। जैसे फाइसोस्टिग्मिन है, जैसे कि इसको हम यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग के केस में। यस, एक और मुझे एट्रोपिन का यूज याद आ गया, तो एट्रोपिन को हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं हमारा फाइसोस्टिग्मिन के पॉइजनिंग में। यस, ये वाइज वर्सा है, ठीक है कि नहीं। फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग के केस में हम यूज कर सकते हैं एट्रोपिन को, ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं फाइसोस्टिग्मिन। एट्रोपिन की पॉइजनिंग में आप यूज कर सकते हो, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है इसलिए, ठीक है कि नहीं। जो भी CNS इफेक्ट है ना उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और भी हमारे पास जैसे बेसिक यूज है कोबरा बाइट पॉइजनिंग वगैरह, उनमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। यस, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिग्नोकेन। सो लिग्नोकेन की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, तो आपसे पूछा जाए लिग्नोकेन के यूजेस क्या है, आप इसको कंप्लीट आई होप सो आप बता सकते हो। जैसे कि आपको मुझे तो लाइक लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज कर सकते हो, ओके ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज कर सकते हैं एज अ। और मेरे पास आप कोई भूल गए क्या, हाँ, एंटी एरिथमिक ड्रग यूज करते हैं एज अ, एंटी एरिथमिक ड्रग भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस, और बाकी आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही होनी चाहिए कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका। यस, मुझे पता होनी चाहिए मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। दीज आर द बेसिक यूनिट। और ऑल्सो आई हैव टू टेल लाइक सब टीचर पूछ लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला लिग्नोकेन में पहले बोल दिया कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो पहचान लिया आपने लिग्नोकेन है, ठीक है। तो हमारे पास लिग्नोकेन है, तो हमारे पास देयर इज नो सच चेंजेस कैन बी अप्रिशिएटेड इन अ पीपल। माय क्वेश्चन इज अ व्हाई, तो व्हाई इट इज हैपन, तो और व्हाई द कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट बिकॉज हमारे पास जो फिफ्थ नर्व होती है ना वही हमारे पास इनबिट हो जाता है, उसके अंदर कंपल्सन जो कंडक्शन होता है इनबिट हो जाता है। यस, और पीपल रिफ्लेक्स क्यों एब्सेंट है, क्योंकि हमारे पास जो लिग्नोकेन है ना वो इंटरफेयर नहीं करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, इसलिए हमारे पास जो पीपल साइज जो है वो हमारे पास पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। यस, और वहीं पे मेरे पास लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। क्यों लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, बिकॉज हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स जो होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास, लेकिन यू अप्रिशिएट लाइट रिफ्लेक्स जो होता है वो प्रेजेंट है क्योंकि हमारे पास ये डिपेंड करता है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑप्टिक नर्व दैट इज एफ्रेंडिम एंड द पैरासिम्पैथेटिक पाथवे दैट कंट्रोलिंग द पिपिलरी स्पिंचर मसल। तो हमारे पास इट बेसिकली डजंट अफेक्ट द सेंट्रल पाथवे ऑफ द लाइट रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा लाइट रिफ्लेक्स है ना वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना। सो लेट टॉक अबाउट द एफिड्रिन। तो एफिड्रिन की हम बात करते हैं, तो एफिड्रिन वी नो दैट अल्फा पे भी काम करता है, बीटा रिसेप्टर पे भी काम करता है। इसको एज ए यूज करते हैं वेसोप्रेसर की तरह। इट इज अ वेसोप्रेसर, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस एज अ वेसोप्रेसर इन द केस ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है कि नहीं। प्रेगनेंसी में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है वेसोप्रेसर। और दूसरा ऑल्सो कैन बी यूज एज अ नसल डिकंजेस्टेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस,
और यू हैव टू बेसिक प्रिपेयर और द यूजेस आप देख लेते, मैंने मेन यूजेस बता दिया. सो व्हाट कैन बी वाइवा क्वेश्चंस. सो लेट्स सी फ्रॉम स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कार्ड पहचान लिया कौन सा कार्ड है. सो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि लाइट रिफ्लेक्स बताओ. मेरे पास लाइट रिफ्लेक्स तो बेसिकली हर कोई बता ही देता है. कॉर्निया रिफ्लेक्स बताओ, ठीक है कि नहीं. ड्रग जो भी आपको दिखेगा कार्ड में ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्स क्यों प्रेजेंट है, ये रिफ्लेक्स क्यों एब्सेंट है. यू नो एवरी आंसर. जैसे कि ये हमारे पास जैसे कि यहाँ पे रिसेप्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा. और बेसिकली हमारे पास जो पूछा जाता है एक्टिव वर्सेस पैसिव, ठीक है कि नहीं. व्हाट इट मीन बाय एक्टिव मिड्रियासिस, पैसिव मिड्रियासिस का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं. कैसे बताओगे आप. एक्टिव बोले तो हमारे पास एफओ अपना, ठीक है. एफओ होता है अपना, ठीक है कि नहीं. यस, जैसे कि मिड्रियासिस करवाना है तो खुद से करवाना है. लाइक तो हमारे पास खुद से कैसे होगा, जैसे कि इसमें हो रहा है, ठीक है. सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है हमारे पास, अल्फा 1 ए स्टिमुलेट हो रहा है और मिड्रियासिस हो रहा है. तो यू हैव टू टेल कि मेरे पास जो एक्टिव मिड्रियासिस होगा वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रेडियल मसल है, यस रेडियल प्यूपिला है जो भी, वो हमारे पास स्टिमुलेट हो रही है जिसकी वजह से एक्टिव मिड्रियासिस हो रहा है. लेकिन पैसिव क्यों मिड्रियासिस हो रहा है. पैसिव मिड्रियासिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो स्पिंचर प्यूपिलाए मसल है ना वो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही है. तो हमारे पास स्पिंचर प्यूपिलाए है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से मेरे पास पैसिव मिड्रियासिस हो रहा है. तो मतलब स्पिंचर प्यूपिलाए मतलब मेरे पास M3 जो होगा, M3 रिसेप्टर है उसको हमारे पास ब्लॉक करना चाहिए. लाइक एंटी मस्करीनिक होना चाहिए जो हमारे पास पैसिव मिड्रियासिस करवाएगा. मतलब जैसे कि नाम तो सुना ही है, भूल तो नहीं गई इतनी जल्दी. अट्रोपिन, अट्रोपिन क्या करवाएगा, पैसिव मिड्रियासिस करवाएगा हमारे पास. और वी हैव एक्टिव मिड्रियासिस लाइक रेडियल मसल. तो हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट, जैसे कि अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या बताया था एक मैंने, फिनाइल एफ्रीन हो गया, वो हमारे पास क्या करवा रहा है, एक्टिव मिड्रियासिस. दैट्स नोन एज अ प्योर मिड्रियासिस. क्योंकि हमारे पास ये क्या करता है, साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट नहीं होता. ये एम जो हमारा मस्करीनिक रिसेप्टर है ना उस पर काम ही नहीं करता. दस हमारे पास एकोमोडेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. तो ये स्मॉल मिड्रियासिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको एक मेरे पास वाइवा क्वेश्चन बताना चाहिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव मिड्रियासिस, ठीक है कि नहीं. ये तो खुद के लिए है, ये आपको खुद कार्ड पहचाने का बेसिस है. और जैसे कि यू नो दैट की लाइट रिफ्लेक्स वगैरह वगैरह ये सारे बेसिक है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है. ये वाइवा यूजेस तो सबके पता होने ही चाहिए क्योंकि लास्ट ऑप्शन होता है बच्चे को कुछ ना है तो यूजेस तो पता होने चाहिए, ठीक है. यस, दिस इज ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड फ्रॉम योर वाइवा. सो थैंक यू.